नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं दिल्ली डेली न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले दिल्ली डेली न्यूज पर मिलती। आत्मकथा के विमोचन पर भावुक हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी आत्मकथा द टाइम्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स के विमोचन कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मंच से लोगों को संबोधित करना उनके लिए भावुक पल है। रामनाथ कोविंद ने कहा कि उन्होंने कई मौकों पर लोगों को संबोधित किया है, लेकिन आज का अवसर उनके लिए अलग और विशेष है। उन्होंने अपनी आत्मकथा के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि वह सोच रहे थे कि इस अवसर पर क्या कहें, क्योंकि अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी बातें पहले ही लिख दी थी। उन्होंने कहा है कि अब पाठक उनकी पुस्तक को पढ़ेंगे और उनके जीवन के अनुभवों को जानेंगे। रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन के दौरान आत्मकथा के विमोचन को अपने लिए भावनात्मक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि पुस्तक के माध्यम से उनके जीवन की यात्रा और उनसे जुड़े अनुभव पाठकों तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि मंच से बोलते हुए उनके मन में यह विचार आ रहा था कि आज क्या कहा जाए। हालांकि आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी बातों को विस्तार से दर्ज किया है। ऐसे में अब पुस्तक के पाठकों की बारी है कि वे उनके अनुभवों और जीवन यात्रा को पढ़े और समझे। आत्मकथा के लॉन्च कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद ने उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके जीवन के इस विशेष अवसर पर लोगों की मौजूदगी उनके लिए महत्वपूर्ण है। पूर्व राष्ट्रपति का संबोधन भावनात्मक और आत्मीय रहा। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन से जुड़े अनुभवों को पुस्तक के माध्यम से पाठकों के सामने रखने की बात कही। उनके मुताबिक आत्मकथा में लिखी गई बातें अब पाठकों तक पहुंचेगी और वे स्वयं उनकी जीवन यात्रा को शब्दों के माध्यम से जान सकेंगे। आत्मकथा के विमोचन के मौके पर रामनाथ कोविंद ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस अवसर पर सभी का साथ उनके लिए खास है। उन्होंने कार्यक्रम को अपने जीवन के महत्वपूर्ण और भावुक पलों में से एक बताया। आज इस मंच से आप सबको संबोधित करना मेरे लिए एक भावपूर्ण क्षण है। आज तक मैंने अनेकों बार आप सभी को विभिन्न अवसरों पर संबोधित किया है, परंतु आज का ये अवसर मेरे लिए अलग है, क्योंकि आज की चर्चा का विषय मेरा अपना निजी जीवन है। मेरी आत्मकथा टाइम्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स के विमोचन के अवसर पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सोच रहा था कि आज मैं क्या बोलूं। सब कुछ तो मैंने अपनी इस आत्मकथा में लिख ही दिया है, पढ़ने वाले पढ़ ही लेंगे। फिर भी इस अवसर पर मेरे हृदय में कुछ स्मृतियां उभर रही हैं जिन्हें आपके साथ साझा करने का मन करता है। देवी और सज्जनों, मेरा जीवन उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के एक छोटे से गांव परौंक से शुरू हुआ। वो गांव छोटा था, लेकिन वहां एक ऐसी अनमोल पूंजी मुझे विरासत में मिली जो किसी भी संपत्ति से बढ़कर थी। आपसी संवेदना व भाईचारा और समुदाय की गहरी भावना। गांव में किसी को संबोधित करते समय हम उनको नाम लेकर बुलाने के बजाय पारिवारिक रिश्तों से जोड़कर संबोधित करने की परंपरा थी। किसी को चाचा चाची, किसी को भैया दीदी, बेटा बेटी, दादा दादी, अम्मा बप्पा ताऊ आदि कहकर एक दूसरे को यथा योग्य संबोधित करते थे। प्रेम और स्नेह पर आधारित मानवीय संबंधों के संस्कार जो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बने, वो मैंने अपने गांव में ही सीखे। हमारा घर बहुत साधारण था, घास फूस का बना हुआ। बरसात के दिनों में उस घर से की छत से पानी टपकने लगता था। मैं और मेरे परिवार के लोग एक कोने में खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करते थे। कई वर्षों बाद जब मैं 2017 में राष्ट्रपति चुना गया, तो वे स्मृतियां मेरे मानस पटल पर पुनः लौट आई। और उस समय मैंने कहा था, कोट, कि आज भी भारत के किसी गांव में शायद एक छोटा सा रामनाथ टपकती छत के नीचे खड़ा होगा और एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहा होगा, अनकोट।
हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।